गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन एंड रोलिंग मोशन। क्लियर? रेडियस ऑफ गायरेशन एंड रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी। तो देखते हैं, देखो आज स्टार्ट करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन है क्या? देखो, मान लो ये रिजिड बॉडी है, अब एक एक्सिस पास हो रही है। देखना बेटा ध्यान से, यहां पर ये y y डैश ये o। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने क्या पढ़ा है? I इक्वल टू समेशन MI/R स्क्वायर। ये पढ़ा है। अगर मान लिया जाए, अब हम करते हैं, जब ये रोटेट करेगा तो आपको क्या दिखेगा? एक सर्कल। मान लो यहां से ऐसे रोटेट ये किया, क्लियर? इस तरह से रोटेट किया, ये सर्कल दिख गया। अब ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक, इसको मान लेते हैं के। इस के को ही हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हुआ? ये कैसा डिस्टेंस है? अब यहां बॉडी तो यहीं तक था, लेकिन आगे बढ़ गया। इमेजिनरी डिस्टेंस है। क्यों लिए? क्योंकि देखो, अगर तेरा मेरा पत्थर को गोल घुमाओ तो क्या होगा? सर्कल बनेगा। और फिर सर्कल बनेगा तो मास डिस्ट्रीब्यूशन यहां इस पाथ से दिखाई पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? रेडियस ऑफ गायरेशन क्या मेजर करता है? मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम क्या बोलेंगे? अब ध्यान से सुनो, रेडियस ऑफ गायरेशन इज एन इमेजिनरी डिस्टेंस। एकदम ध्यान से, रेडियस ऑफ गायरेशन इज एन इमेजिनरी डिस्टेंस which is used to measure mass distribution of rigid body rotate about any axis from axis of rotation। इसको ऐसे ही बोल सकते हो, which is used to measure mass distribution from axis of rotation of rotating body। क्लियर? फिर से सुनो, रेडियस ऑफ गायरेशन इज एन इमेजिनरी डिस्टेंस which is used to measure mass distribution of body या rotating body from axis of rotation। क्लियर? अब यहां देखो, सपोज S is the, ऐसे एग्जाम में लिखेंगे, सपोज S is the rigid body rotate about an axis y dash passing through point O perpendicular to its plane। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू समेशन MI/R स्क्वायर। उसके बाद हम बोलेंगे लेट K is the imaginary distance produce same mass distribution at any point। तो फिर I इक्वल टू क्या होगा? MK स्क्वायर। तो K इक्वल टू क्या होगा? अंडर I/। इसे ही बोलते रेडियस ऑफ गायरेशन। अब देखो, SI यूनिट क्या है? SI यूनिट इज मीटर, चूंकि डिस्टेंस है। और डायमेंशन क्या होगा? बोलो, L1 M0 L1 T0। और ये पोजीशंस वेक्टर है। आई बात समझ में? आप जो पढ़ेंगे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना ध्यान से, फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब तुम देखो, फिजिकल सिग्निफिकेंस में 1 मार्च को ये भी क्वेश्चन आता है। मैं क्या बोल रहा हूं? मास कभी चेंज होता क्या? नहीं, मास रिमेन कांस्टेंट।
अगर मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किए तो आई की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट के की वैल्यू अंडर रूट आई बाय एम और आई इक्वल टू क्या हो गया एम के स्क्वायर इसी से बना है। अगर मान लो एक्सिस चेंज करोगे तो के चेंज होगा, के चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो पहला लाइन when the axis of rotation changes at any point then radius of gyration also changes। दूसरा लाइन एक मार्क्स को पूछा गया है रेडियस ऑफ gyration is small then moment of inertia also small, if the radius of gyration is large then moment of inertia possess also large, it is the physical significance of radius of gyration। बुक देख लोगे, ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है लिखना। पहला याद रखेंगे माइंड में, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करने से चेंज होता है और स्मॉल करेंगे तो स्मॉल होगा, लार्ज करेंगे तो लार्ज होगा। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? ये हम लोग जान गए। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी एक मार्क्स को क्वेश्चन आता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एमआर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या बोलेंगे? अब देखो खास करके देखो तुम लोग, कृष्णा को बोल रहा हूं। अब देखो यहां पर अगर हम लिखते हैं जब कोई बॉडी लीनियर मोशन में हो तो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा तो ये लीनियर मोशन होगा या रोटेशनल मोशन होगा। दोनों कंडीशन में बॉडी के ऊपर क्या अप्लाई होगा? अनबैलेंस फोर्स। तो इन लीनियर मोशन, पहला देखो लिखना है इन लीनियर मोशन अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस करता है F इक्वल टू ma। इन रोटेशनल मोशन टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। यही होता है फॉर्मूला। अब इसमें क्या लिखेंगे? एंगुलर एक्सलेशन एनालोगस टू लीनियर एक्सलेशन। एंगुलर एक्सलेशन एनालोगस टू linear acceleration, it means the role of the mass in linear motion is the same role of moment of inertia in rotational motion। क्लियर? जो मास का रोल लीनियर मोशन में होता है वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में होता है। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये दोनों फार्मूला याद रखोगे, उसके बाद लैंग्वेज आप लिख डालोगे। मैंने दोनों फार्मूला में क्या एनालॉगस किया? अल्फा एनालॉगस ए। ये दोनों सेम है तो जो रोल आई का होगा वही रोल एम का होगा। ये लीनियर मोशन में होगा, ये रोटेशनल मोशन में होगा। आई बात समझ में? अब हम पढ़ेंगे रोलिंग मोशन। देखो रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन है क्या? जब कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पर रोल करता है। अब देखो ये बॉडी है, अब यहां इसके ऊपर मान लो रोल करते करते यहां पहुंच गया, रोल किया तो दो टाइप के मोशन होंगे। एक देखो यहां से यहां तक लीनियर डिस्टेंस कवर किया और रोटेशनल मोशन भी क्या, एक्सिस के चारों ओर सेंटर ऑफ मास के कारण लीनियर मोशन हुआ और अबाउट एक्सिस के कारण रोटेशनल मोशन हुआ। तो रोलिंग मोशन में कितने टाइप के मोशन देखे आपने? दो टाइप के, एक लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। तो क्या बोलेंगे? When one body roll on the surface of another body, if they possess both motion in one time as translational motion as linear motion, this motion is called rolling motion। Clear? The motion of particle which have two motion as translational as rotational,
as translational and rotational in one time is called rolling motion. The motion of particle has two motion, translational motion and rotational motion in one time is called rolling motion. तो रोलिंग मोशन बेटा क्लियर हो गया। यहां पर मान लो इसका डिस्टेंस ये आर है, रेडियस आर है, रोल कर रहा है। तो अब अपने को पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। तो आपको पता है अब दो टाइप के मोशन है, तो दो टाइप के काइनेटिक एनर्जी होंगे। तो के ई रोल इक्वल टू के ई ट्रांसलेशनल प्लस के ई रोटेशनल। अब के ई ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर प्लस ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, अभी हम पढ़ाए पहला पीरियड में। अब देखो एक बार v को चेंज करो, एक बार i को चेंज करो। देखो बट i इक्वल टू क्या होता है, बट i इक्वल टू एम आर स्क्वायर और ओमेगा इक्वल टू v बाय आर। ये पुट कर दो इधर, क्या हो जाएगा, देन के ई रोल इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर भी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यही होगा क्या, देखो यहां पर आई के जगह सॉरी एम के स्क्वायर लेना था, मैंने एम आर स्क्वायर लिया। एम के स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन के साथ चलेंगे। तो अब देखो क्या होगा, एम बी स्क्वायर कॉमन ले लो, हाफ एम बी स्क्वायर तो क्या होगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये मेन फॉर्मूला है, क्योंकि रोटेशनल मोशन में रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ना है। अगर आप v को चेंज कर दोगे, के ई रोल इक्वल टू हाफ एम v इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर रहने दो, ओमेगा चेंज नहीं करेंगे। तो क्या निकला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। बट अपने को ये फॉर्मूला काम में लेने का है, चूंकि वेलोसिटी के साथ ये है। तो के ई रोल इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर के 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देखो किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अब मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन पे पढ़ने का है, इंक्लाइंड प्लेन पे। अब ये बॉडी रोल कर रहा है, इसका रेडियस आर है, यहां से यहां तक डिस्टेंस एस है, हाइट मान लो h है, एंगल थीटा है। अब यहां पर t टाइम में यहां पर आ रहा है। तो इंक्लाइंड के ई ऑन इंक्लाइंड प्लेन, अब क्या होगा देखते हैं, एकदम सिंपल है। आप करोगे जो टोटल एनर्जी यहां है वही टोटल एनर्जी यहां रहेगा, क्योंकि आपको पता है एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। इसको हम बोलते हैं ए पॉइंट, यहां पर बी पॉइंट। तो देखो के ई ए प्लस पी ई ए इक्वल टू के ई बी प्लस पी ई बी, कोई प्रॉब्लम। अब देखो के ए काइनेटिक एनर्जी, यहां पर वेलोसिटी रेस्ट में है 0 प्लस एम जी एच इक्वल टू के बे रोल करके यहां पर आया, तो ये फॉर्मूला यूज कर ले, हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब यहां पर हाइट 0 तो ये 0, देख लो।
अब mgh इक्वल टू 1/2mv² 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर mm गया, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या निकला 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देख लो कोई प्रॉब्लम है, एकदम सिंपल है। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, प्रत्येक पॉइंट पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगा। तो जो एनर्जी यहां है वही एनर्जी यहां है, तो ये ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी इक्वल टू बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी। अब यहां पर देखो इस रेस्ट में था तो वेलोसिटी 0 तो के ई 0, हाइट h है तो mgh, यहां पर रोलिंग में है तो रोलिंग में ये फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, लिख दिए। यहां पे हाइट 0 तो p 0, उसके बाद mm कैंसल, ये 2 इधर आया 2gh अपॉन इतना। देख लो कोई प्रॉब्लम, यहां से हम वेलोसिटी इजी से निकाल सकते हैं। देखो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला वेलोसिटी का निकला। अगर आपको बोला जाए एक्सलेरेशन निकालने तो वी नो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये फॉर्मूला है। u तो 0 है, v स्क्वायर का ये फॉर्मूला होगा, क्या होगा 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो देखो एक 2 गया, a इक्वल टू क्या निकला g बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू h बाय s। तो h बाय s इक्वल टू साइन थीटा, इन फिगर साइन थीटा इक्वल टू h बाय s है क्या, h बाय s साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देयरफॉर a इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक्सलेशन का है। देखो 3 मार्क्स कोई क्वेश्चंस आता है, मेरे ख्याल से सभी को ही बनना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। देखो एग्जाम में जब ये क्वेश्चंस रोलिंग मोशन में आता है तो क्या करते हैं, वेलोसिटी को जोड़ देते हैं, भाई आप रिंग का निकालो या मान लो सॉलिड स्फीयर का निकालो। तो आप जैसे मान लो रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन के इक्वल टू आर होते, तो देखो रोलिंग मोशन में हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ाया है, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहां पर के की वैल्यू पुट कर देना, तो क्या होगा हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैंसल हो गया। आंसर काइनेटिक एनर्जी का क्या निकला, बोलो एम बी स्क्वायर। देखो ये 2 होगा, 1 प्लस 1 2 2 2 कैंसल। अगर मान लो डिस्क होगा r बाय रूट 2 होते तो k इक्वल टू क्या होगा हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस r बाय रूट 2 मतलब r स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर कैंसल। अब ये क्या निकला 1 बाय 2 एम बी स्क्वायर इंटू 3 बाय 2, तो क्या है आंसर के इक्वल टू 3 बाय 4 एम बी स्क्वायर। तो इसी तरह से आप एग्जाम में निकालते जाओगे सॉलिड स्फीयर का। अगर इंक्लाइंड पे पूछा तो वहां के का वैल्यू पुट करोगे, फार्मूला जो है v का और एक्सलेशन का। ओके, आज का क्लास यही तक। कल हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। गुड नाइट।